एक था बालक, उसका नाम था गोपाल। वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। एक बार उसकी प्यारी माँ बीमार हो गई। बहुत दिन हो गए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। बड़े बड़े वैद्यों ने देखा, डॉक्टरों ने देखा, हकीमों ने देखा, मगर कुछ न हुआ। गोपाल की माँ अच्छी नहीं हुई। आखिर एक हकीम जी आए। बड़े बूढ़े, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी, बिल्कुल सफेद बाल, पर बड़े समझदार। बहुत देर तक देखने के बाद वे बोले, बीमारी दूर तो हो सकती है, पर इन्हें एक खास तरह के पेड़ की छाल पकाकर देनी होगी। वो पेड़ बहुत दूर बर्फ के पहाड़ों की घाटी में होता है। आजकल वहां जाना बड़ा मुश्किल है। भयंकर रास्ते हैं और उनसे भी अधिक भयंकर जानवर वहां रहते हैं। जहां वह पेड़ है, वहां से कुछ पहले बड़े खूंखार भालू रहते हैं। उनसे बचकर जाना बड़ा मुश्किल है। अगर उनसे कोई बचकर चला भी जाए तो आगे चलकर एक शेर रहता है। वह इतना खूंखार है कि उसके पंजे से कोई आदमी बच नहीं सकता। यह जानकर कि गोपाल की अम्मा को अच्छा करने की दवा तो है, पर कोई उसे ला नहीं सकता, गोपाल के पिता बहुत दुखी हुए। यह तो ऐसी ही बात थी कि कोई बच्चों से कहे, देखो बच्चों, मिठाई तो है पर तुम खा नहीं सकते। लेकिन गोपाल हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। कई दिन तक वह इस बारे में सोचता विचारता रहा। उसने अपने दोस्तों से कहा, पुराने जमाने में ऐसी बातें होती थी, पर आजकल तो दूसरा जमाना है। मैं वहां जाऊंगा और उस पेड़ की छाल लेकर लौटूंगा। कोई बात है? कौन सी ऐसी जगह है जहां आज आदमी नहीं जा सकता? खतरनाक है तो क्या हुआ, वह आदमी ही क्या जो खतरे से डर जाए। कई दोस्तों ने गोपाल की बात का समर्थन किया। एक तो उसके साथ चलने को तैयार भी हो गया, लेकिन उसके पिता ने सुना तो घबरा उठे। किसी भी तरह वे गोपाल को भेजने को तैयार नहीं हुए, पर गोपाल तो इरादे का पक्का था। उसने पिता को समझाया और वह सब सामान भी दिखाया जो उसने साथ ले जाने के लिए तैयार किया था। उसने यह भी कहा कि पिताजी, अब तो 15 वर्ष के बच्चे शेर का शिकार खेलते हैं। आखिर किसी तरह पिता को मनाकर गोपाल उस पेड़ की तलाश में चल पड़ा। साथ में उसका दोस्त अमित भी उसके साथ गया। दोनों का दिमाग खूब चलता था। पहले वे रेल में बैठे, फिर बस में। आखिर में 40 मील पैदल का रास्ता था। यह बड़ा तंग रास्ता था, जो बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से होकर एक नदी के किनारे किनारे जाता था। जरा आंख बची कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। पानी थोड़ा होता है, पर उसका बहाव बहुत तेज होता है। सो वहां पहुंचकर उन्होंने खच्चर लिया। कोई चलने को तैयार नहीं था, पर जब मुंह मांगे दाम मिले तो एक आदमी तैयार हो गया। फिर कुछ लोगों को उनका साहस देखकर उनसे हमदर्दी हो गई थी। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उन्होंने बर्फ से लदे तंग रास्ते को पार किया। झूलते पुलों पर से नदी पार उतरे। कहीं कहीं तो बर्फ के पुल से नदी पार की। चारों ओर आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियां, घने जंगल, खूंखार जानवर। किसी किसी दिन तो सारा दिन कुहासा छाया रहा। सूरज के दर्शन ही नहीं हुए। आंधी चल पड़े तो आगे न बढ़ने दे। एक दिन के रास्ते में 3 दिन लग जाए। पर उन दोनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था। वह उनसे बहुत खुश था। आखिर राम राम करके 20 मील पार कर गए तो भयंकर घाटी में पहुंचे, जहां रीछ रहता था। दिन छिप चुका था, बर्फ उड़ रही थी। किसी तरह एक टूटे मकान में उन्होंने डेरा डाला। वे अपने साथ रेडियो और ग्रामोफोन भी ले आए थे। जहां कहीं डेरा डालते, वहीं जंगल में मंगल कर देते। यहाँ भी ऐसा ही किया। चाय बनाई, फिर सोने का इंतजाम किया। पर तभी उन्होंने सुना जैसे रीछ गुर्रा रहा था। दोनों दोस्त चौंक पड़े। मकान में किवाड़ नहीं थे। उन्होंने तंबू का कपड़ा बांध रखा था। उसे हटाकर देखा तो दूर कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। बस गोपाल ने झट कुछ रिकॉर्ड निकाले और ग्रामोफोन पर चढ़ा दिए। अमित ने रेडियो खोल दिया। पक्का गाना हो रहा था। उधर रिकॉर्ड में से शेर की आवाज निकलने लगी, जैसे सचमुच का शेर गरज रहा हो। रीछ मकान के काफी पास आ गया था। गाने की तेज आवाज जो सुनी तो उछलकर पीछे हटा। उधर शेर गुर्रा रहा था, गुर्राए चला जा रहा था। रीछ की जान निकलने लगी, घबराकर पीछे दौड़ा। दोनों दोस्त पर्दे के पीछे से झांक रहे थे, बड़े जोर से हंसे। रीछ कभी पीछे हटता, कभी आगे बढ़ता, कभी नाचता, कभी कूदता, पर जैसे ही आगे बढ़ता कि शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती। आखिर यह हुआ कि रीछ तंग आकर भाग गया। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया,
पर बेचारों को सारी रात जागना पड़ा क्योंकि रीछ फिर आया। पता नहीं वही था या कोई दूसरा। शेर की आवाज सुनकर वह भी तीर की तरह भाग गया। गोपाल जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। अमित तो नाचने लगा और खच्चर वाला, उसने तो ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था। वह तो हक्का बक्का रह गया। गोपाल और अमित हंस पड़े। वैसे डर तो उन्हें भी लग रहा था, पर वो डर का ख्याल अपने मन में नहीं लाते थे। आखिर वो किसी तरह उस जगह पहुंचे जहां पर वह पेड़ था जिसकी छाल लेनी थी। उस जगह से कुछ दूर एक गांव में उन्होंने डेरा डाला। गांव क्या था, केवल 8-10 घर थे। गांव वाले नीचे चले गए थे। वहीं एक खुले दालान में तिरपाल बांधकर हवा से बचाव कर लिया। उसी के अंदर बैठकर उन्होंने रेडियो लगाया, ग्रामोफोन तैयार किया और टॉर्च भी निकाल ली। वहां चारों तरफ कोहरा छा रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब रेडियो का गाना शुरू हुआ तो उन्होंने सुना जैसे कोई गरज रहा है। वे समझ गए कि यहाँ का रखवाला शेर है। जैसे तैसे सवेरा हुआ, वे फिर आगे बढ़े। शरीर से थक रहे थे पर मन से बहुत खुश थे। एक मंजिल तय कर ली। लोगों ने डराया था कि रीछ तुम्हें खा जाएगा, लेकिन वह रीछ भी डरकर भाग गया। आगे रास्ता और भी खराब था। बर्फ भी बहुत ज्यादा थी। कहीं कहीं तो गड्ढों पर बर्फ जम गई थी। पैर फिसल रहा था। कहीं नीचे उतरना, कहीं ऊपर चढ़ना, कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी, कहीं पानी। लेकिन खच्चर वाला अब भी जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हाँफते हाँफते वे आगे बढ़ते गए। हवा भी तेज होती गई। कभी ऐसा लगता जैसे कोई जोर जोर से नाच गा रहा है। खच्चर वाले ने कहा, यहाँ शिवजी महाराज नाचते और गाते हैं। गोपाल ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। रेडियो पर संगीत आ रहा था। गीत खत्म हुए तो किसी ने वंशी की तान छेड़ दी। खच्चर वाला बहुत खुश हुआ। पहाड़ी लोग तो स्वयं बांसुरी बहुत सुंदर बजाते हैं। तभी गोपाल ने देखा शेर धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, बस दानव था। देखते ही बड़ा खुकार लगता था। आंखें ऐसे चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने शेर की बोली का रिकॉर्ड चढ़ा दिया। जैसे ही उसकी आवाज निकली, सामने आता शेर चौंका, ठिठका, फिर चारों तरफ देखा और जोर से दहाड़ा। बस इसी वक्त गोपाल ने बंदूक और तोप की आवाज वाला तवा चढ़ाया। जरा सी देर में फटाफट दनादन गोले छूटने लगे। उस वक्त शेर की हालत देखते ही बनती थी। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज से वह वन गूंज उठा तो चारों तरफ चिल्लाहट मच गई। तो शेर वहां से भागा। गोपाल इसी ताक में था। उसने बड़ी टॉर्च और छुरा लेकर उसका पीछा किया। अमित ने ग्रामोफोन उठाया। रिकॉर्ड खच्चर वाला लिए था। शेर आगे और वे पीछे। अचानक शेर ने एकदम छलांग लगाई। बीच घाटी में जाकर गिरा। गिरते ही वह इतने जोर से दहाड़ा कि कान फटने लगे। घाटी गूंज उठी। सारे वन में खलबली मच गई। बहुत देर तक शेर दहाड़ता रहा। तोपें छूटती रहीं और गोपाल उस पेड़ की छाल उतारता रहा। आखिर धीरे धीरे शेर की दहाड़ कम हुई। उधर सूरज भी कुछ चमका। उन्होंने देखा दूर नदी के उस पार एक और शेर बेचैनी से घूम रहा था। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ मत रुको, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे मर जाएंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर है, बाप रे। फिर तो उन्होंने ऐसी जल्दी की कि एक दिन में 10 मील का भयानक रास्ता पूरा कर लिया। अब उतार था, न रीछ मिले, पर वे नदी पार थे। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे। जब वे वहां पहुंचे जहां से खच्चर लिया था तो लोगों को यकीन नहीं आया। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई तब तो सब जगह उनकी तारीफ होने लगी। माँ बाप तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए। बहुत खुश हुए। गोपाल ने वह छाल पकाकर माँ को पिलाई। देखते देखते 4-5 दिन में माँ अच्छी होने लगी। इससे सबको बड़ी खुशी हुई। गोपाल और अमित के आनंद का तो